आइए इस अंक में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में समझते हैं। इसमें एक अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। इसका मतलब जुड़ने की क्रिया, संयोजन मतलब जुड़ना। तो संयोजन अभिक्रिया क्या कहलाता है? मतलब कि जुड़ने की क्रिया को ही हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कोई दो घटक है, जैसे ए और ये बी, तो ये दोनों जुड़ जाते हैं और ए बी का निर्माण करते हैं, जो उत्पाद कहलाता है। अथवा ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि ए और बी दो अभिकारक हैं जो आपस में मिल करके ए बी उत्पाद बनाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O मतलब जल, ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे हम बुझा हुआ चूना भी या भखरा चूना भी कहते हैं, इसका निर्माण होता है और इसके साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। ये सामान्यतः कैल्शियम ऑक्साइड जो है, इसको हम कली चूना कहते हैं और इसका उपयोग हम लोग अपने घरों की दीवारों को सफ़ेदी करने में करते हैं। कली चूना को जब हम पानी में डालते हैं, पानी में मिलाते हैं, तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसमें बुलबुलाहट उत्पन्न होता है और ये फिर पानी में भीग जाता है। बहुत देर तक हम लोग इसको छोड़ते हैं तब, और फिर इसका घोल बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जिसका हम लोग सफ़ेदी करने में, दीवार का सफ़ेदी करने में इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार और है कि ऊष्मा, अब अगला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होता है उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। ये देखिए है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका मतलब क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, मतलब उत्पाद के साथ ऊष्मा का निकलना, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखिए दो घटक हैं ए प्लस बी, इन दोनों के बीच, ये दोनों अभिकारक हैं, मान लीजिए अगर ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद के रूप में सी प्लस डी का निर्माण होता है और साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा निकलती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, इसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे देखिए प्राकृतिक गैस का दहन, ये मीथेन है, तो प्राकृतिक गैस में अधिकांश भाग मीथेन गैस का होता है उसमें। तो मीथेन गैस का जब दहन होता है, अर्थात यह ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया जब इसको कराई जाती है, तब ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है, साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार ये चूंकि ऊष्मा उत्पन्न होती है इस दौरान, अतः इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के श्रेणी में रखेंगे। इसी प्रकार श्वसन, हम लोग जो सांस लेते और छोड़ते हैं, जो हम लोग भोजन करते हैं, तब भोजन का पाचन के परिणाम स्वरूप ग्लूकोज उत्पन्न होता है और यह कोशिकाओं में जाता है और वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में इसका ऑक्सीकरण होता है। तो श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन के घटक मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये कोशिकाओं में जाता है अंततः ग्लूकोज, और वहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, पहले कोशिका द्रव्य में ये टूट जाता है, उसके तत्पश्चात ये माइटोकॉन्ड्रिया में इसका ऑक्सीकरण होता है और उसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और जल का निर्माण होता है और ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। तो यह ऊर्जा जो है
एटीपी के रूप में। आपको याद होगा कि जो ऊर्जा होती है यह एटीपी के रूप में उत्पन्न होती है, जिसका इस्तेमाल हमारे शरीर में होता है। मांसपेशियों में यह ऊर्जा संचित होता है, हमारे मांसपेशियों में। तो देखिए, ये ग्लूकोज है और ये ऑक्सीजन से संयोग करता है, अभिक्रिया करता है और ये टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण करता है, साथ में उसमें ये ऊर्जा उत्पन्न होती है एटीपी के रूप में। ये जो है संतुलित रासायनिक समीकरण है, संतुलित किया गया है, जैसे C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + ऊर्जा। तो ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो अगर पूछता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, तो एक तो ये हुआ प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन, फिर साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। जैसे साग सब्जी का छीलन हम लोग फेंकते हैं, एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, तो वह विघटित हो जाता है और कंपोस्ट का निर्माण करता है। जैसे साग सब्जी का छीलन हो गया, या फिर जो पौधों का उप उत्पाद हो गया, हरे पौधे हैं उनके कुछ भाग हैं, तो उसको हम लोग एक जगह, जहाँ हम लोग ये जो गाय हैं, बैल हैं, इनका जो ये सजीव का जैसे गोबर वगैरह है, उसके साथ हम लोग जमा कर देते हैं, तो ये विघटित हो जाते हैं और अंततः कंपोस्ट का निर्माण करते हैं। तो यह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, इसमें भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है और संयोजन अभिक्रिया ये कहलाता है। तो ये दोनों अभिक्रियाएं इस प्रकार होती हैं। इसको अगर आप समझे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।